वर्क इज़ वर्शिप, मतलब कर्म ही पूजा है। कितनी बार ही ये कोट आपने सुना होगा, पर इसका मतलब क्या है? कर्म पूजा कैसे हो सकता है? इस अबूझ रहस्य को आज के सेशन में हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज टू विजडम चैनल पर, जहां हम बहुत सारे स्कॉलर्स, ज्ञानी लोगों की कही हुई बातों के गूढ़ अर्थों को लेयर बाय लेयर समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम जिनके विचारों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं वो है महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी। और आज का टॉपिक है कर्तव्य, जिसका जिक्र स्वामी जी ने अपने न्यूयॉर्क के एक लेक्चर में किया था और जिसे बाद में कर्मयोग नाम से जाना गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवाणी स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो एक प्रश्न अपने आप ही आ जाता है कि कर्तव्य क्या है। आम भाषा में बोले तो कहा जाएगा कि कर्तव्य तुम्हारा कर्म है, पर असल में ये कर्तव्य का मतलब क्या होता है? अब मुस्लिम बोलेंगे कि जो कुरान में लिखा है वही उनका कर्तव्य है, ईसाई बोलेगा उसका कर्तव्य बाइबल में लिखा है, हिंदू कहेगा कि जो वेदों में लिखा है वही उसका धर्म है। तो अलग अलग मान्यताओं, धर्मों, देशों के हिसाब से कर्तव्य की परिभाषा बदलती रहती है। तो इसका एक सटीक उत्तर देना मुश्किल है, परंतु सब धर्मों, मतों, समय कालों में, देशों में एक बात पर समान सहमति है कि कोई भी कर्म जो आपको ईश्वर के करीब ले जाता है तो वो सही कर्तव्य है, और जो कर्म आपको ईश्वर से दूर अंधकार या बुराई की ओर ले जाता है वो गलत कर्म है। और यूनिवर्सल लेवल पे भी कहा गया है कि कभी किसी जीव को तकलीफ मत पहुंचाओ। और हमारा धर्म है कि जिस देश, समाज में हम पैदा हुए हैं उसके नियमों का, आदर्शों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य निभाएं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कर्तव्यों की मान्यता है और इसीलिए हमें अपने बिलीफ या मान्यता के हिसाब से दूसरे के कर्तव्यों को कभी जज नहीं करना चाहिए। अब जैसे हिंदू धर्म में गौ माता को पवित्र माना गया है और उसमें समस्त देवताओं का वास माना जाता है, परंतु दूसरे धर्मों में गाय के मांस को खाना वर्जित नहीं है, परंतु हिंदू धर्म में है। तो सब अपने अपने धर्म के हिसाब से सही ही हैं, क्योंकि जैसे ही हम इस संसार में जन्म लेते हैं वैसे ही कर्म बंधनों में बंध जाते हैं और उन कर्तव्यों को पालन करना ही हमारा धर्म हो जाता है। पर मनुष्य मात्र के साथ एक समस्या है कि वो कभी खुद की कैपेबिलिटीज़ को देखता ही नहीं। उसको हमेशा ये भ्रम रहता है कि वो जो जैसा भी कर रहा है वही बेस्ट है, परंतु अगर वो सच में श्रेष्ठ है अपनी पोजीशन पे है तो उसे प्रूव करना भी तो होगा ना। अपना कर्म अच्छे से निभा के तभी उसको और हायर ड्यूटी मिलेगी। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा काम करने वाला व्यक्ति छोटा आदमी नहीं होता। कोई किस काम को कैसे कर रहा है उस हिसाब से इंसान छोटा या बड़ा बनता है। अब मान लो एक पंचर बनाने वाला है, आपकी कार पंचर हो गई, उसने पंचर ठीक कर दिया और आप चले गए। फिर आप एक और ज्वेलरी वाले के यहाँ गए, वहाँ आपने 22 कैरेट का एक चेन पसंद किया, पर ज्वेलरी वाले ने एक चालाकी करी, 22 कैरेट बोल के आपको 19-20 कैरेट की चेन बेच दी। अब यहाँ उसने अपना एक छोटा काम कर दिया। क्या किया उसने अपनी पूरी ईमानदारी से नहीं दिखाई, उसने वहाँ बेईमानी कर दी। तो बेईमानी करके खुद को उसने छोटा आदमी बना दिया, बस कुछ पैसों के लिए। तो इंसान जिस भाव से, जिस ढंग से अपना कर्तव्य निभाता है वही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। और धीरे धीरे इस पथ पर आगे बढ़ते हुए एक पल ऐसा आएगा कि जब कर्म बस कर्म के लिए होने लगेगा, उसमें फल पाने का तत्व ही विलीन हो जाएगा, और तब जन्म होता है वर्क इज वर्शिप का। सबने ही ये कोट सुना हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है कि मैं पूरे दिन जो भी काम कर रहा या रही हूँ, घर की सफाई सुथराई, खाना बनाना, ऑफिस का काम, पढ़ाई, बच्चों बूढ़ों का ध्यान रखना, सब में मैं अपना 100% देने लगूँ। यहाँ तक अगर मैं खुद का भी ख्याल रखूँ तो मैं क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, उसमें भी अपना 100% दूँ। इससे क्या होगा? जब हम हर कार्य को पूजा की तरह करने लगते हैं तो हमारा लोअर सेल्फ जो है वो धीमे धीमे गायब होने लगता है और हमारा रियल सेल्फ शाइन करने लगता है। और ये तब होता है जब हम छोटी छोटी चीज़ों, बातों में उलझना छोड़ देते हैं। डिज़ायर, सेल्फिशनेस खत्म होने लगती है और एक इंसान का उच्चतम व्यक्तित्व जो है वो उभरकर सामने आने लगता है। अब जैसे एक शीशे पर धूल चढ़ी होती है तो खुद को भी अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको रूप दिखाई देंगे, और जब हम उसको साफ करते हैं तो रियल पर्सन दिखता है।
तो कुछ ऐसा ही कर्तव्य के साथ होता है। तो कर्तव्य तो कोई भी निभाना नहीं चाहता है, परंतु एक प्रेम रूपी तेल ही है जो हमें सब कर्तव्य पालन करवाता है। प्रेम है तभी माता पिता बच्चों का, बच्चे अपने माता पिता का, पति पत्नी का, पत्नी पति का, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। कभी न कभी जब ये प्रेम कम होता है तो कर्तव्यों को निभाने में इंसान बदमाशी करने लगता है। कर्तव्य निभाने में मज़ा तभी आता है जब संबंधों में प्रेम हो, और प्रेम तभी मिलता है जब हम स्वतंत्र हों। आप अगर सामने वाले में कमियां निकालते रहेंगे, गलतियां गिनाते रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो प्रेम कहाँ रहेगा, वो भी कमज़ोर पड़ने लगेगा, और फिर सामने वाला प्रेम परायण होकर नहीं बल्कि मजबूरी परायण होकर कर्तव्य निभाएगा, एक बोझ की तरह। और इससे कभी भी आपको सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, न देने वाले को न पाने वाले को। स्त्री अथवा पुरुष में उनका पहला गुण उनका चरित्र ही होता है। कोई पुरुष कितने भी कुमार्ग पर चल रहा हो, परंतु एक पतिव्रता सुशील प्रेम करने वाली स्त्री उसको सुमार्ग पर ला न सके, ऐसा इम्पॉसिबल है। और सेम अप्लाई फॉर वुमेन। अगर दोनों ही स्त्री पुरुष अपने चरित्र को लेकर दृढ़ रहें और अपने पति या पत्नी के अलावा बाकी समस्त पुरुष स्त्री को अपने माता पिता भाई बहन के समान ही जाने, तो चरित्रहीनता या दुष्चरित्र का कोई भी स्थान ही नहीं बचेगा। और सोचिए, इस वजह से कितने सारे अपमानजनक कर्म जैसे रेप, डिवोर्स, बैड फिजिकल इंटेंशंस फॉर अदर्स जैसी चीज़ें अपने आप ही समाज से गायब हो जाएंगी। पर यह चेंज खुद से ही शुरू होता है। एक माँ का जो ओहदा है इस संसार में सबसे ऊंचा है। केवल भगवान ही को हम इस ओहदे से ऊपर मानते हैं, और एक माँ से अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम की उम्मीद की जाती है। अगर माता पिता भी बच्चों से पहले अपने भोजन, ऐशो आराम के बारे में सोचने लगे तो इंसानों में और बाकी जीवों में फ़र्क ही क्या रह गया। वो संतान धन्य है जो अपने माता पिता में ईश्वर का रूप देखते हैं, और ये तभी संभव है जब आपके एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ मदर कर्म जो है वो ईश्वरीय हों। अगर अपने जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो आपका कर्तव्य है कि जो भी जिम्मेदारी आपके हाथ में है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। एक मोची पूरी निष्ठा से अपना सब ज्ञान लगाकर एक जूता बनाता है, और उसी के कंपेयर में एक लेक्चरर जो है वो कॉलेज में डेडिकेशन के साथ पढ़ाने की जगह इधर उधर की डींगे हाँकने में व्यस्त रहता है। तो किसका कार्य महान हो जाएगा? आप खुद ही जानते हैं कि ऑफकोर्स एक मोची का। तो ज़्यादा हैवी हो गया ना लग रहा है कुछ। चलिए थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं और एक कहानी सुनते हैं। तो क्या होता है, एक बार एक सन्यासी होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए वह एक वन में चला जाता है और तपस्या करने लगता है। 12 वर्ष तक तपस्या करता रहता है। एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था और वृक्ष की एक डाल पर एक कौवा और सारस लड़ रहे थे। तो कुछ पत्ते टूटकर उस पर गिर गए। सन्यासी को क्रोध आ गया और वो बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ऊपर पत्ते गिराओ। और उसके क्रोध से उसके मस्तक से एक अग्नि निकली और दोनों पक्षी जो थे वो भस्म हो गए। ये नई शक्ति देखकर तो वो बहुत ही खुश हुआ। फिर वो पास के गांव में भिक्षा मांगने गया। जब एक घर पर उसने भिक्षा की गुहार लगाई तो अंदर से स्त्री बोली, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आती हूँ। सन्यासी क्रोध में बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे को इंतज़ार करने को कहती है। स्त्री अंदर से बोली, बच्चे अपनी शक्ति का गुमान न कर, यहाँ न कौवा है न सारस। सन्यासी आश्चर्यचकित। उसने पूछा, आपको कैसे पता? वो बाहर आके बोली, मुझे ये योग ध्यान की क्रियाएं नहीं पता, मैं तो साधारण स्त्री हूँ। मैंने इंतज़ार करने को इसलिए बोला क्योंकि मेरे पति अस्वस्थ हैं, मैं उनकी सेवा करने का अपना धर्म निभा रही थी। मैंने जीवन भर अपने धर्म का पालन किया और यही मेरा योग है जिसका मैं अभ्यास करती हूँ, और धर्म का पालन करने से मुझे ज्ञान ज्योति मिली है, तभी मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है। परंतु अगर तुम और जानना चाहते हो तो नगर में एक कसाई है, उससे मिलो। कसाई का काम जो है वो इंडिया में तुच्छ समझा जाता है। चांडाल जो होते हैं जीवों को मारते हैं। परंतु जो कुछ सन्यासी ने देखा वो अब उत्सुक हो गया और जानने का, तो नगर चल पड़ा और जाके कसाई से मिला। कसाई ने उसे बैठने को बोला और अपने काम में लग गया। सन्यासी सोचने लगा, क्या मेरी बुद्धि मारी गई है जब मैं इस कसाई से ज्ञान लेने आया हूँ? ये तो एक जल्लाद है, चांडाल है, जीवों की हत्या करता है। तभी कसाई बोला, स्वामी क्या आपको उस स्त्री ने भेजा है? सन्यासी फिर आश्चर्यचकित बोला, हाँ। कसाई बोला, आप बैठो, मैं ज़रा अपना काम निपटा लेता हूँ। काम खत्म करके कसाई सन्यासी को अपने घर ले गया। घर पहुंचकर कसाई ने सन्यासी को इंतज़ार करने को बोला। फिर उसने अपने बूढ़े माता पिता के पास गया, उनको नहला धुलाकर भोजन कराकर
उनका सब काम निपटाकर वह सन्यासी के पास आकर बैठा और बोला, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। तो सन्यासी ने उससे कुछ ईश्वर और आत्मा के विषय में प्रश्न पूछे, जिनका ज्ञान उस कसाई ने सन्यासी को दिया। और मैं आप लोग को बता दूं कि उन प्रश्नों के उत्तर व्याद गीता में हैं, जो महाभारत का हिस्सा है। वेदांत में, दर्शन में यह एक सर्वोच्च स्थान पर है। कृष्ण भगवान की भागवत गीता के बाद आपको व्याद गीता पढ़नी चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। तो वेदांत का जो सब निचोड़ है वो उसी में है। तो जब कसाई सब कह चुका तो सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप तो इतने ज्ञानी हैं, क्यों आप ऐसा घृणित कार्य करते हैं। तो वो चांडाल बोला, कोई भी कार्य घृणित नहीं है। मैं इस जाति कुल में उत्पन्न हुआ, वहाँ बचपन से ही मैंने यह कर्म करना सीखा। मुझ में कुछ पाने की आसक्ति नहीं है, पर जो मेरा कर्म है मैं उसे पूरी निष्ठा से करता हूँ। एक गृहस्थ का जो फर्ज है और मेरे माता पिता के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, उसे मैं पूरी निष्ठा से निभाता हूँ। ना मुझे योग का पता है, ना मुझे सन्यासी बनना है, ना मैंने दुनिया देखी, ना कभी जंगल में गया, पर ये सब जो ज्ञान मेरे पास है वो अपना कर्तव्य निभाते हुए ही मुझे मिला है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक साधु है इंडिया में, एक योगी, बहुत ही ज्ञानी। उनके जैसा महान इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। वो बिल्कुल अलग ही हैं। ना किसी को कोई शिक्षा देते हैं, ना किसी के प्रश्नों का उत्तर। मतलब ज्ञान देना, लोगों को सिखाना, समझाना उनके बस की बात ही नहीं है। इट्स टू मच फॉर हिम। आप कोई प्रश्न पूछोगे तो उसका जवाब भी नहीं देंगे, पर कुछ दिनों बाद बातों बातों में उस सवाल को लाएंगे और जिस वे से उसको समझाएंगे कि आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। एक बार उन्होंने मुझे कर्म का पूर्ण रहस्य बताया। तो क्या बताया उन्होंने कि रिजल्ट और मीडियम का एक हो जाना ही कर्म का रहस्य है। मतलब जब आप कोई काम शुरू करो तो वो आपके लिए ऐसे हो जाए कि आप उपासना कर रहे हो। जब हम कुछ हवन पूजन करते हैं तो कैसे पूरी डेडिकेशन, सात्विक मन से उसको करते हैं। साफ आसन में चौकी लगाकर भगवान को बिठाते हैं, ज़मीन में रखते नहीं हैं, है ना। उनको स्नान कराते, तिलक लगाते, अक्षत मतलब चावल, रोली लगाते, हमेशा अनामिका उंगली का ही प्रयोग करते हैं तिलक लगाने में। पुष्प, धूप, दीप, भोग लगाते, बैठ के नहीं खड़े होकर आरती करते हैं पूरी श्रद्धा से। बिल्कुल उसी डेडिकेशन से हमें अपना कर्म भी करना चाहिए, पूरी जी जान से। कभी झूठा भोग लगाते हैं क्या आप भगवान को? नहीं ना। भगवान कौन सा आके आपका कान पकड़ने वाले हैं? पर फिर भी हम बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा, अनूठा भोग ही लगाते हैं। यही सच्चाई आपके अंदर अपना कर्म करते हुए भी होनी चाहिए। कर्म की यह उपासना कर्म के लिए ही है। जैसे उस स्त्री और कसाई ने अपने अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा और सच्चाई से किया और परिणाम ये हुआ कि दोनों ही ज्ञानी हो गए। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति ही अपने कर्तव्य को बड़ा या छोटा आंकता है, पर जो कर्म में आसक्ति ही नहीं है उसके लिए तो सभी कर्म समान हैं, सारे कर्तव्य बराबर हैं। तो इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, पहली बात कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य से छोटा या बड़ा नहीं होता है। वो उसको कैसे करता है वो उस हिसाब से छोटा या बड़ा माना जाता है। दूसरी बात, प्रेम एक ऐसी कुंजी है जो हमें हमारा कर्तव्य पूरी निष्ठा से करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी बात, अपने कर्म को अपनी उपासना बना लो। जब कोई मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति गढ़ता है तो वो ये नहीं कहता कि मैंने मूर्ति बनाई, वो कहता है कि मैंने बस इसके ऊपर जो चढ़ी हुई धूल थी ना उसको ही साफ़ किया है, क्योंकि वह अपने कार्य में रम जाता है, उसमें खो जाता है और उसी से ही अयोध्या के राघव जो हैं वो गढ़ दिए जाते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन इसको अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा कैसा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला इससे कि नहीं सीखने को मिला, और वर्क को जो वर्शिप बोला गया है उसका मतलब आपको समझ में आया क्या यहाँ पर। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। तो चलिए आगे फिर और ज्ञान की बातें सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।